तो आज मैं माइनक्राफ्ट की एक ऐसी स्टोरी लेकर आ चुका हूँ जिसके अंदर ज़ोंबीज़ ने पूरे शहर को घेरा हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं एक माँ और उसका बच्चा ज़ोंबीज़ से बचकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ ज़ोंबीज़ ही ज़ोंबीज़ है। अगर इन्होंने कुछ गलती की तो ज़ोंबीज़ इनको देख लेंगे और इनको मार देंगे। और ये एक कार के अंदर भागकर आते हैं और ये अपने साथ में ये एक बैग देखते हैं और बैग के अंदर देखते हैं ये क्या, ये तो गन है और कुछ खाने पीने का सामान है। और गलती से गन चल जाती है। जैसे ही गन चलती है ज़ोंबीज़ गन की आवाज सुन के घर से बाहर निकल आते हैं और वो जहां से आवाज आई होती है और वहां से भागने लग पड़ते हैं। और ये माँ भी डर जाती है और वो बोलती है ऊपर ज़ोंबी आ चुका है, अब तुमने बाहर नहीं निकलना, तुम अंदर ही रहो। और माँ बाहर निकल के भागकर आती है और ज़ोंबीज़ को मार देती है एक पट्टा सा हेडशॉट। अभी भी खतरा नहीं था टला, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ोंबीज़ नहीं और भी ज़ोंबीज़ था, वो माँ को मार देता है। और हम सड़क के ऊपर देखते हैं एक हिरन घूम रही थी और एकदम से कार आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीछे भी ज़ोंबीज़ लगे होते हैं। और वो भी एक ऐसे इलाके के अंदर आ जाते हैं जहां पर वो माँ और बच्चा थी और इनकी कार एकदम से खराब हो जाती है और एक जगह पर आकर रुक जाती है। ये सब नीचे उतरने लग पड़ते हैं। इसका नाम होता है टेक्नो और इसके साथ एक नोब भी होता है। उनको ज़ोंबीज़ देख लेता है और जो नोब होता है वो डर कर कार के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पर एक ज़ोंबीज़ नहीं बहुत सारे ज़ोंबीज़ हैं, इसलिए ये सारे उठने लग पड़ते हैं और इनकी तरफ बढ़ने लग पड़ते हैं। नोब कार के अंदर बैठ जाता है, लेकिन उनके साथ जो से लोग टेक्नो आया हुआ है, टेक्नो इसको मार रहा है। ज़ोंबीज़ बहुत ज्यादा हैं, फिर भी टेक्नो उनको पट्टा सा एक हेडशॉट मार रहा है। अब टेक्नो के मुंह पे भी खून लग चुका था, अब वो अपने मुंह को साफ करता है और नीचे उसका दोस्त वहां पर कार को ठीक करने लग पड़ता है। और ये देखते हैं हमारा अब कार ठीक हो चुकी है। अब ये नोब को बेचते हैं, जो नोब तुम पेट्रोल बांट के लेकर आओ। और ये पेट्रोल पंप पर आता है, यहाँ पर पेट्रोल भरने लग पड़ता है। इसको एक आवाज आती है, ये उस आवाज के पीछे जाता है। ये भी डर रहा था आगे कोई ज़ोंबीज़ ना हो, ये डरता डरता आगे जाता है और दरवाजा खोलता है। और ये क्या, सामने तो वही बच्चा बैठा हुआ है जो की माँ भी मारी जा चुकी है। और ये नोब इस बच्चे को उठाकर ले आता है और अपने दोस्तों के पास ले जाता है। बच्चा तो डर रहा था, जो टेक्नो होता है उस वो इजाजत दे देता है इसको हमारे साथ ले आओ, क्योंकि यहाँ पर ज़ोंबीज़ है, ज़ोंबीज़ को मार देंगे। फिर नोब जल्दी से भागकर कार के अंदर बैठ जाता है और बच्चे को भी कार के अंदर बैठा देता है और ये यहाँ से कार लेकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जितने भी ज़ोंबीज़ है पीछे बैठा हुआ फौजी इन ज़ोंबीज़ को मारने लग पड़ता है और ये इस इलाके से भागकर दूर किसी जंगल वाली साइड पर आ चुके हैं। टेक्नो देखता है बच्चा अभी भी रो रहा है, वो दुखी है। और ये फौजी और नोब ये देख रहे हैं हमने अभी कहां पर जाना है, वो मैप के अंदर देखते हैं अभी हमने इस तरफ जाना है। और जो बच्चा होता है उसको एक खिलौना नजर आता है और वो उस खिलौने को उठा देता है। टेक्नो इसको देख के गुस्से में आ जाता है और इस खिलौने को वो उठाकर वापस कार के ऊपर रख देता है। और वो वापस देखता है ये क्या, ये तो बच्चा सैड हो चुका है। अब वो क्या करता है, उसी खिलौने को उठाकर उसी बच्चे को वापस दे देता है, बोलता है ये लो खेलो। बच्चा भी खुशी खुशी खेलने लग पड़ता है। अब ये उस शहर से बहुत ज्यादा दूर आ चुके थे और ये अपनी मंजिल के अंदर पहुंच चुके थे। और ये क्या देखते, ये क्या है सामने, यहाँ पर तो हजारों की तादाद पे अंदर ज़ोंबीज़ ही ज़ोंबीज़ है। और सामने वाला इनका घर है, इनके घर वाले भी उसके अंदर हैं, वो भी ज़ोंबीज़ से बचकर अंदर फंसे हुए हैं। वो प्लान बनाते हैं तुम कार को तेजी से अंदर लेकर आओ और जो दरवाजे के पास जितने भी ज़ोंबीज़ हैं हम उसको मार देंगे। जैसे ये कार को भगाते हैं और ज़ोंबीज़ नीचे आने लग पड़ते हैं और ये यहाँ से गन चलाने लग पड़ते हैं और जितने भी ज़ोंबी है वो मारने लग पड़ते हैं। लेकिन एकदम से गाड़ी का बैलेंस खराब होता है और वो नीचे गिर जाती है। इनको फिर कार से निकलना पड़ता है और ये सब ज़ोंबीज़ के साथ लड़ने लग पड़ते हैं। इनके पास एमओ बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए ये ज्यादा देर नहीं थे लड़ सकते इन ज़ोंबीज़ से, क्योंकि ज़ोंबीज़ की तादाद हजारों में थी। और ये देखते हैं ये क्या, ये तो हमारा दोस्त फौजी, ये भी ज़ोंबी बन चुका है। अब इसके पास कोई भी रास्ता नहीं था भागने के अलावा, ये भागकर ऊपर चढ़ जाता है। और इनका दोस्त जो सा फौजी होता है वो अब ज़ोंबीज़ बन चुका है। एकदम से इनके आगे एक बहुत बड़ा ज़ोंबीज़ बनने लग पड़ता है और टेक्नो देखता है ये क्या, ये तो बहुत बड़ा ज़ोंबी है। और जो नोब बोलता है मैं इसको मार दूंगा। नोब अपनी दोनों गन को निकालता है और एकदम से ये जितनी भी गोलियां होती है वो चलाने लग पड़ता है, जितने भी ज़ोंबीज़ होते हैं उनको मारने लग पड़ता है। जो नोब होता है ये तो बहुत ही अच्छी तरह से इन सब ज़ोंबीज़ को पीट रहा था। एकदम से एक बहुत बड़ा ज़ोंबीज़ के ऊपर हमला कर देता है और नोब पीछे जाकर गिर जाता है। और जो टेक्नो होता है वो छलांग लगाता है बड़े ज़ोंबीज़ के ऊपर, वो उसका ध्यान बटाता है। और जो नोब होता है वो ग्रेनेड ज़ोंबीज़ के मुंह पर फेंकता है और टेक्नो वहां पर गन चला देता है और बड़ा ज़ोंबी वहीं पर मारा जा चुका है। ये सारे वहीं पर बेहोश हो चुके थे। अब इनके साथी इनको बचा लेते हैं और घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। घर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ था, यहाँ पर थोड़े लोग नहीं, यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे। एक ये पूरी सिटी बनी हुई थी लोगों की, क्योंकि अभी तक इसके अंदर ज़ोंबीज़ नहीं आए। और टेक्नो यहाँ पर प्लान बनाता है हम यहाँ पर इतनी ज्यादा देर नहीं छुप सकते, क्योंकि हमारे पास खाने का सामान
सामान बहुत ही ज्यादा कम है और एकदम से बहुत बड़े ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो दीवारों को तोड़ देते हैं और दरवाजे को भी तोड़ देते हैं। अब टेक्नो को पता चल चुका था हमारी गेम खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास एमओ भी बहुत ज्यादा कम है, लेकिन वो हार नहीं मारते। नोब आता है और वो ज़ॉम्बी के ऊपर छलांग मारता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बीज को मारता है, लेकिन ज़ॉम्बी मरता नहीं, वो बहुत ज्यादा फायर मारता है, लेकिन ज़ॉम्बीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ज़ॉम्बी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और पीछे से ये जो सा बच्चा था वो भी अब बड़ा हो चुका है, अब वो भी गन चला रहा है। ये बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज अंदर बढ़ते ही जा रहे थे और टेक्नो का दोस्त यहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है मैं इतने सारे ज़ॉम्बीज से नहीं लड़ सकता और एकदम से फ्लेयर चलती है और इन ज़ॉम्बीज के ऊपर आकर गिरती है और ये ज़ॉम्बीज वहीं पर तबाह हो जाते हैं। और एकदम से ये कोई न्यू प्लेयर आते हैं और इनको बताते हैं अभी हम ज़ॉम्बीज नहीं बने, हम तुम सब लोगों को बचा लेंगे। और ये बोलता है हाँ ठीक है, तुम हमारी टीम के अंदर आ सकते हो। और ये आपस में दोस्ती कर लेते हैं और ये शाम के वक्त प्लान बनाते हैं कि हमारे पास खाने का बहुत ही ज्यादा कम सामान है, हमें बाहर जाना होगा और वहां से सामान लेकर आना होगा खाने का। ये प्लान बनाने लग पड़ते हैं हमें कैसे जाकर सामान लेकर आना है। ये एक मैप की मदद से प्लान बनाते हैं और सुबह सवेरे ये जो कार होती है ये लेकर चले जाते हैं सामान लूटने की तरफ और ये यहाँ से रवाना हो जाते हैं। टेक्नो नोब को बोलता है हमें भी इनके साथ जाना होगा, हमें इनका कोई भरोसा नहीं। और पीछे से बच्चा भी भाग कर आता है, वो बोलता है मैं भी बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं भी जाऊंगा। और टेक्नो बोलता है ठीक है हम अब तुम हमारे साथ चल सकते हो। और ये यहाँ से भाग जाते हैं वहां पर खाना लेने के लिए। अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज बाहर ही घूम रहे थे। टेक्नो देखता है अभी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ज़ॉम्बीज की बहुत ही बड़ी तादाद है। टेक्नो कॉल करता है, टेक्नो मैसेज भेजता है नोब को, उनको बताता है जो सा फूड वाला गेट है वहां से तुम कार को भगाकर अंदर ले जाओ और जितने भी ज़ॉम्बीज होंगे वो मारे जाएंगे। और नोब जो होता है वो कार के ऊपर चढ़ जाता है और वो नीचे वाले को बताता है जल्दी से भगाओ तुम कार को। ये एक बहुत बड़ा ट्रक होता है और जो टेक्नो होता है भागकर इसके छत के ऊपर छलांग लगा लेता है और उसका छोटा बच्चा भी यहाँ पर इसके ऊपर आ जाता है और ये ठोक कर मारते हैं और एक स्टोर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है, ये इस खाने को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा है। ये दोनों ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने लग पड़ते हैं और पीछे से इनके दोस्त जितने भी होते हैं वो जितना भी खाना होता है उनको बैग में पैक करने लग पड़ते हैं और देखते ही देखते ये पूरे ट्रक को भर लेते हैं। अब इनकी बारी जाती है यहाँ से निकलने की। अब ये बोलते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इतनी ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रुक सकते। और ये नोब को बुलाते हैं, नोब जल्दी आओ हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये आपस में कुछ प्लान बनाने लग पड़ते हैं। इसका दोस्त ये गन निकाल लेता है, इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता और ये जो से अभी इनके दोस्त बने थे ये टेक्नो के ऊपर हमला कर देते हैं और नोब छुपकर कहीं पर बैठ जाता है। इन्होंने टेक्नो को धोखा दिया है और जितना भी खाना होता है ये भाग जाते हैं यहाँ से लेकर। अब टेक्नो भी जख्मी हो चुका है और नोब देखता है ये क्या ज़ॉम्बीज तो बहुत ही ज्यादा है और टेक्नो भी जख्मी हो चुका है। ज़ॉम्बीज हमें ना देख ले वो जल्दी से भागकर टेक्नो के पास आता है और उसको लेकर यहाँ से चला जाता है और ज़ॉम्बीज भी इनके पीछे आते हैं और ये कैसे ना कैसे करके उसके छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। और जो टेक्नो होता है वो बोलता है मुझे नहीं चोट लगी, मैंने अंदर वेस्ट पहनी हुई है, मैं वैसे ही एक बहाना कर रहा था। और उनका बच्चा भी बचकर ऊपर छत के ऊपर आ जाता है। इनको एक आवाज आती है, भाग कर देखते ये क्या, ये तो हमारा दोस्त नीचे कार लेकर आ चुका है और ये इस कार के अंदर बैठते हैं और यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये लोग इस पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। ये आराम से अपना सामान नीचे उतार रहे होते हैं और दूर से टेक्नो इनके ऊपर नजर रख रहा था ये कर क्या रहे हैं। ये अब प्लान बनाते हैं हमें इन सब को मारना होगा। नोब और टेक्नो इनके बीच में जाता है और ये सब तैयार हो जाते हैं टेक्नो के साथ लड़ने के लिए। टेक्नो इनको बोलता है आधा खाना हमें दे दो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, हमने तुमसे नहीं लड़ना, बस हमें आधा खाना दे दो। टेक्नो भी यही बोलता है आप लोग हमें आधा खाना दे दो, लेकिन पीछे से जो बच्चा होता है इनके ऊपर हमला कर देता है। अब ये इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होने लग पड़ती है। ये आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। जो टेक्नो के होते हैं उनके पास अभी एमओ बहुत ज्यादा कम थी और दूसरों के पास बहुत ही ज्यादा एमओ थी, वो चलाने लग पड़ते हैं और टेक्नो बिल्कुल ध्यान से फाइट करता है क्योंकि इनके पास एमओ बहुत ज्यादा कम थी। इनके निशाना बहुत अच्छा था, ये सबको बारी बारी मार देते हैं और जितने दो होते हैं वो अपने आप को सिलेंडर कर देते हैं। और जो दूसरा होता है वो बच्चे को नीचे फेंक देता है गुस्से में और जो टेक्नो होता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वो इस प्लेयर के ऊपर फायर तो करता है लेकिन इसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। इनकी आपस में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होती है और इसकी तलवार लेकर इसको मारने लग पड़ता है और ये बोलता है मुझे मत मारो। फिर टेक्नो इसको छोड़ देता है और उसका दोस्त भी बोलता है अब ये नहीं करेंगे, इनको यहाँ पर छोड़ दो। और टेक्नो तलवार को यहीं पर छोड़कर चला जाता है और ये
फिर दोबारा से गुस्से में आ जाता है। यही तलवार उठाकर ये फिर से टेक्नो के ऊपर हमला कर देता है और टेक्नो बच जाता है। लेकिन इस बार टेक्नो इसकी तलवार लेकर इसके पेट के अंदर घुसा देता है और इसको मार देता है। टेक्नो इसको मारकर बच्चे के पास आ जाता है क्योंकि बच्चा छत से नीचे गिरा था और वो अभी जख्मी है। ये सब अब अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं और जो नोब होता है और उसका दोस्त वो भी ट्रक के अंदर बैठ जाते हैं। यहाँ से वो सामान लेकर अपनी सिटी के अंदर जाएंगे। और अब हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं ये जो टेक्नो होता है ये भी बहुत बड़ा हो चुका है अब, और इनके दोस्त हैं ये भी बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं और नोब भी अब थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। ये एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। हिरन इनसे पकड़ने नहीं हो रही थी। एकदम से ये ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कुछ ट्रैप लगा हुआ था। ये देखते हैं ये तो एक बहुत बड़ी सिटी है। ये छुप करके अंदर जाता है इसका दोस्त और वो अपने डाग को ले जाता है। ये आते हैं हिरन का शिकार करने के लिए, लेकिन इनको डर लग रहा है यहाँ पर कोई ज़ॉम्बीज़ ना हो। ये एक जगह पर छुप करके बैठकर देखता है आगे हिरन होता है और उसके ऊपर ये गन मारने लग पड़ता है और एकदम से देखता है ये क्या, इसका तो बच्चा भी यहाँ पर है। और ये देखता है ये क्या, ये तो ज़ॉम्बीज़ ने इसको ऊपर हमला कर दिया है और ये भाग कर जाता है, ज़ॉम्बीज़ को मारने लग पड़ता है। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। ये बारी बारी सबको मारने लग पड़ता है। इसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक तो करता है लेकिन डॉग इसको मार देता है। ये सब ज़ॉम्बीज़ को बारी बारी मार देता है और ये जो हिरन थी ये मारी जा चुकी थी और इसका बच्चा दुखी हो चुका था, वो भी भाग जाता है। एकदम से छोटा ज़ॉम्बी आ जाता है और इसका फायर मारता है और इसका सर अलग हो जाता है। तो एकदम से इसको अजीब सी एक आवाज आती है। ये क्या, ये कैसी आवाज है? ये आगे बढ़कर देखता है और ये क्या, ये तो एक ज़ॉम्बी है। और ये साइड पे देखता है ये जो छोटा बच्चा था ये इसी ज़ॉम्बी का बच्चा था। अब ये गुस्से में आ जाता है अपने बच्चे की लाश देखकर और ये एकदम से इसके ऊपर हमला कर देता है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये फायर करता है लेकिन इसको लगता नहीं, नोब इसको फायर मारता है। ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये देखता है आगे तो 3 प्लेयर है और ये ज़ॉम्बी यहाँ से भाग जाता है और ये यहाँ से कार के अंदर बैठ कर यहाँ से निकल चलते हैं और ये यहाँ पर कार के अंदर बैठ के यहाँ से निकल पड़ते हैं और ये एक सिटी के अंदर जाते हैं। ये जो सी इनकी सिटी थी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी सिटी बना ली थी। यहाँ पर ये खेती बाड़ी कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने स्टोर डाल दिया था और ये चीजें स्टोर कर रहे थे। अब इनके पास थोड़ी टेक्नोलॉजी भी आ जाती है। अब इनके पास हेलीकॉप्टर भी होता है और जो नोब होता है वो आगे जाता है। नोब अब नोब ने शादी कर लिया। अब एक नोब का बच्चा भी है और वो भागकर बच्चे के पास आ जाता है। जो टेक्नो होता है वो भी अब शादी करने लग पड़ा है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको बुलाती है और वो भागकर गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं ये क्या, ये जो टेक्नो होता है ये थक चुका है। अब ये अपने बिस्तर पर आराम कर रहा है और दूसरी तरफ जो इन सब का बड़ा ज़ॉम्बी होता है ये इन सब का लीडर होता है। ये एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर इनकी सिटी की तरफ बढ़ रहा था और ये एकदम से उड़ जाता है। इसको कुछ गलत लग रहा होता है और डॉग भी भौंकने लग पड़ता है। इसको कुछ गलत लगता है। ये अपनी गन लेकर बाहर आ जाता है और ये बिल्कुल ध्यान से देखता है ये आगे क्या चीज है और ये देखता है ये क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा ज़ॉम्बी है। ये फायर करता है। टेक्नो भी सुन लेता है इसको। ये सब मिलकर इस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देते हैं और टेक्नो भी भागकर आ जाता है। एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी आता है और ये जो सा दरवाजा होता है इसको तोड़ देता है। जो टेक्नो होता है वो डर जाता है और अंदर से भागकर नोब भी बाहर आ जाता है और जो नोब का बच्चा होता है वो भी भागकर नोब के पास चला जाता है और ये दूर से एक फायर मारता है और ये बड़ा ज़ॉम्बी यहीं पर मारा जा चुका है। लेकिन ये जो इनका बहुत बड़ा लीडर होता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। ये इनको बारी बारी मारता है। यहाँ पर एक नोब का बच्चा था। ये प्लान बनाता है मैं इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाऊंगा क्योंकि नोब के बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा है। अब मैं नोब के बच्चे को ले जाऊंगा। ये आगे आता है। ये बोलता है तुम्हें मैं नहीं लेकर जाने दूंगा। ये आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। अब इस पूरी सिटी के अंदर ज़ॉम्बीज़ फैल चुके थे क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ, ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, लाखों में थी। इनकी आपस में तो बहुत ज्यादा जबरदस्त फाइटिंग होती है और डॉग इसके ऊपर हमला करता है और ये डॉग को भी मार देता है और इसको ये नीचे फेंक देता है और इसके मुंह पर थोड़ा सा वार करता है लेकिन इसको कुछ भी नहीं होता। ये प्लान बनाते हैं सब मिलकर इसको मार देंगे लेकिन ये इस बच्चे को उठाता है और यहाँ से भाग जाता है। वो बोलता है तुमने मेरे बच्चे को मारा था, अब मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। अगर तुमने इस बच्चे को लेना है तो फिर वही वाली जगह पर आ जाओ जहाँ पर तुमने मेरे छोटे बच्चे को मारा था। अब ये फायर करते तो है लेकिन इसको कुछ होता नहीं और इसका यहाँ पर डॉग मारा जा चुका है और ये सैड हो चुका है। ये बोलता है अब मेरा डॉग मारा जा चुका है, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इन सबको मार दूंगा। ये अब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हमें बच्चा भी वापस लेकर आना होगा और ये जो सब बड़ा ज़ॉम्बी का लीडर है इसको भी हमें मारना होगा। और ये हेलीकॉप्टर को ऑन करते हैं और यहाँ से उठने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर नहीं 2 कार भी तैयार हो जाती हैं उस बच्चे को लेने के लिए और ये इस सिटी से रवाना हो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। और हम दूसरी तरफ देखते हैं ये क्या, ये तो बच्चा यहाँ पर बंधा हुआ है और ये जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं आपस में जश्न मना रहे होते हैं और ये जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं ये लाखों की तादाद में, ये बहुत ही बड़े ज़ॉम्बीज़ हैं। और ये बूढ़ा देखता है ये क्या, सामने तो फ्लेयर है, इसका मतलब अभी बच्चा जिंदा है, इसको मारने वाले हैं। और ये
जल्दी से अपनी कार को तेज कर लेते हैं, लेकिन रास्ते के अंदर ही ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लग पड़ते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और ये बहुत ही ज्यादा कम थे। ये सब मिलकर इनके ऊपर फायर कर देते हैं। ऊपर 3 ज़ॉम्बीज थे, जो 3 ज़ॉम्बी होते हैं वो हेलीकॉप्टर वाले मार देते हैं इन तीनों ज़ॉम्बीज को, और ये कार को आगे भगाते लेकर जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर वाले भी इनके ऊपर हमला करते हैं और कार वाले भी इनके ऊपर हमला कर रहे थे बारी बारी। एक ज़ॉम्बी इनकी कार के ऊपर बैठ जाता है और इसके दोस्त को लेकर नीचे फेंक जाता है, और एक ज़ॉम्बी भाग कर जाता है, इसकी कार के ऊपर भी आ जाता है। अब ज़ॉम्बीज इनकी कार के ऊपर चढ़ रहे थे इनको मारने के लिए, और इसकी कार का हैंडल टूट जाता है और ये जाकर कहीं पर तबाह हो जाता है। नोब सैड हो जाता है, ये क्या, ये तो हमारे दोस्त मारे जा रहे हैं। और एकदम से हेलीकॉप्टर के अंदर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और इसके ऊपर अटैक करता है पायलट के ऊपर वो, और जो हेलीकॉप्टर होता है वो किसी छत के ऊपर जाकर क्रैश हो जाता है। अब इनके पास बस एक ही कार थी जो बड़े ज़ॉम्बीज के पास बिल्कुल आ चुकी है, और ये सामने देखते हैं, ये क्या, ये तो हमारा ही बच्चा है। टेक्नो को अभी पता था ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो फिर भी अपनी कार को भगाता है और नोब भाग कर जाता है उस बच्चे को उठाने के लिए, और ये बोलता है जाकर तुम बच्चे को बचा लो, हम तुम्हारी हिफाजत करते हैं। और एकदम से इनको कुछ आवाज आती है और ये सामने देखते हैं, ये क्या, ये तो हमारी कार को पलट रहा है, और यहाँ पर लाखों की तादाद में अभी ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लग पड़े हैं, और ये भी गन के साथ इनके ऊपर फाइटिंग करने लग पड़ते हैं। ये सब आपस में मिलकर इनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और जो बूढ़ा होता है ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब जो नोब होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुमने इस बूढ़े को मार दिया है, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तो एकदम वो गुस्से में आ जाता है, और जो सा सबसे बड़ा लीडर होता है इसको 2 फाड़ मारता है, और इसके पीछे आकर इसको भी एक पट्टा सा हेडशॉट मारता है। बच्चा भी इसको मारता है और टेक्नो भी इसको मारता है, इसकी गर्दन इसके हल्क से उतार देते हैं। और जो बूढ़ा होता है वो एकदम से ज़ॉम्बीज बनने लग पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद होती है ज़ॉम्बीज की, वो अब बस इनको मार नहीं वाले थे। अब नोब बोलता है अब हमारा खेल खत्म हो चुका है। एकदम से पता नहीं क्या होता है, वो इस तरफ देखते हैं, ये क्या, ये तो हमारा हेलीकॉप्टर है, और ये इनको बोलता है जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर आकर बैठो। ये सब भाग कर जाते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं, और नोब गन की तरफ बैठ जाता है और गन को चला देता है। और जो इनका दोस्त होता है बूढ़ा, वो बोलता है मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। और जो टेक्नो और नोब होते हैं वो बोलते हैं हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे, लेकिन वो फिर भी बूढ़े को यहीं पर छोड़ जाते हैं, क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुका है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त को यहीं पर छोड़कर जाता है, लेकिन उनका दोस्त अभी भी हार नहीं मारता, इन सब ज़ॉम्बीज को मारने लग पड़ता है और इसकी एमो खत्म हो जाती है, और वो एक जगह पर नीचे बैठ जाता है। उसके पास अभी भी एक ग्रेनेड है था, वो अपने ग्रेनेड को चला देता है, और दूर से देखते हैं ये क्या, ये तो ग्रेनेड फाड़ चुका है। टेक्नो समझ जाता है ये हमारा दोस्त अब मारा जा चुका है। अब ये सब आपस में सैड हो जाते हैं, और इस बच्चे को लेकर ये एक अपनी वापस उसी सिटी के अंदर आ जाते हैं। और अब हम 20 साल बाद देखते हैं ये जो टेक्नो है ये तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, और जो नोब है वो भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। ये कहानी यहीं पर एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और ऐसी स्टोरी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।